सर, आप 24 न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि चुनावी दंगल, चुनावी चौपाल चल रही हैं और जिस तरह से निवाई के अंदर देखा है कि सभी प्रत्याशी ने अपना नाम दाखिल कराया है और हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह से परशुराम जी हैं कि ये जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं और जनता किन बातों को रख रही है। जिस तरह से आप प्रत्याशी के तौर पर आपने नाम दाखिल कराया है, तो यहाँ के विकास के अहम मुद्दे क्या हैं कि यहाँ की जनता आपके सामने रख रही है? देखो, मैं यहाँ 2005 में भी पार्षद रहा हूँ यहाँ, और मुझे यहाँ 2005 में पूरे मुस्लिम समुदाय और बाकी जो कम्युनिटी है, इन्होंने मुझे 665 वोटों से यहाँ सबसे भारी मतों से विजय दिलाई। उसका कारण ये रहा कि मैं किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के विकास में सब लोगों के साथ रहता हूँ और मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ कोई गेट लगा हुआ नहीं है। सुबह मैं 7 बजे बैठता हूँ, शाम को 7 बजे तक वहाँ बैठता हूँ। लोगों का मेरे यहाँ सीधा आना जाना है, महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चियाँ हो, वो मुझे आकर के जब भी कोई बात कहती है तो तत्काल मैं जो भी डिपार्टमेंट होता है उनके साथ जाता हूँ, जैसा उनका काम होता है उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ता हूँ और उनके काम को निश्चित रूप से सफलता दिलाता हूँ। सर, ऐसे कार्य बताए जो पिछले कार्यकाल में नहीं हुए। कार्यकाल में वैसे मेरे द्वारा तो सारे काम हुए हैं, मगर जो अभी जो घड़ी का एक नया पैटर्न जो आया है वो कांग्रेस से आया है, और जो कांग्रेस से आया पैटर्न उसमें कांग्रेस और घड़ी दोनों एक मिले हुए हैं। आपने देखा होगा प्रताप स्टेडियम को दोनों ने मिलकर के खाया है और प्रताप स्टेडियम पूरा ख़त्म हो गया, जिसमें दुकानें बेच दी गई है, जिसका हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इसलिए वो आंदोलन नहीं हो सकता, नहीं अब तक वो दुकानें धराशायी होती। और जो बोर्ड बनेगा वो निश्चित प्रताप स्टेडियम पे काम करेगा। जनताओं के बीच में जनसंपर्क के लिए आ जा रहे हैं, कैंपेन करें, तो मैं यहाँ अपनी कोई बात रखी होगी आपके आगे? मुझे जो यहाँ वापस लाया गया है, मैं पिछले 7वीं दफ़ा चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, और मुझे यहाँ जो लाया गया है 6 नंबर छोड़ करके, उधर मैं पिछले 5 चुनाव जीत चुका हूँ, 6ठा यहाँ से लड़ा था, 7 वापस यहाँ आया हूँ। मुझे इसलिए लाया गया है यहाँ कि यहाँ जो विकास में गत वर्ष जो पिछले 5 साल में यहाँ विकास 1 रुपये का यहाँ काम नहीं हुआ। ये जो जदीद स्कूल बनी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी की दी हुई ज़मीन है हमारे बोर्ड के द्वारा, उसमें मैं भी सम्मिलित था उस वक्त और हमने ही इसका निर्माण करवाया है। इसमें जो सारा सहभागिता है वो हमारी है। अभी सामुदायिक भवन है, ये मैंने घोषणा की है और यहाँ के प्रत्याशी ने मेरे कामों को जो मंच पर मैंने उद्घाटन किया उसमें बोले, उसी का इंटरव्यू आप लोगों को दिया है। उसने सामुदायिक भवन की समस्या है, नालियों की समस्या है, पानी की यहाँ ज़बरदस्त समस्या है, यहाँ वोल्टेज नहीं आता है, दिए जलते हैं। आज वो वोल्टेज वापस यहाँ लगाया जाएगा, पानी की सुविधा यहाँ कराई जाएगी, टंकी का निर्माण कराया जाएगा। यहाँ 2 समुदाय के बीच में यहाँ सौंदर्य वातावरण है, रामदेव जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, यहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। एक यहाँ सामुदायिक पुराना मेरे द्वारा बनाया गया वो जर्जर स्थिति में, उसको एक बढ़िया पूरे वार्ड के लिए काम आए, उसको हटा करके और बढ़िया उसका एक सौंदर्य करा करके बढ़िया कंप्यूटराइज वो कराया जाएगा। सर, आपको जदीद स्कूल में। सर, आपको राजनीति का काफ़ी अनुभव भी है, पर प्रत्याशी चुनाव के टाइम पे वादे करते हैं, फिर एकदम से सारे वादे गुल हो जाते हैं कि 5 साल सिर्फ जनता को परेशान होना पड़ता है। ये अहम कारण क्या रह जाता है? आप जो ये कह रहे हो ये मेरे पे लागू नहीं होता है। मेरी बात को आप पूरे वार्ड में जाइए और लोगों से पूछिए। अगर मेरे लिए कोई एक आदमी भी ये कह दे कि परशुराम जी ने हमारा वादा पूरा नहीं किया तो मैं आज यहाँ से चला जाऊँगा छोड़कर। अनुभव है, फिर भी ऐसा अहम कारण क्या रह जाता है? मैं जो कह रहा हूँ ये कह रहा हूँ, आप निवाई में मेरे लिए कहीं से भी ये पूछे और जिस जगह मैं लड़ रहा हूँ वहाँ भी ये पूछे। अगर 10 आदमी ये कह दें आपको कि परशुराम जी विकास में या कोई कारणवश हमारे साथ नहीं है तो मैं आज ही यहाँ से वापस चल जाऊँगा। अच्छा, तो आप ये बताएं कितना सहयोग मिल रहा है जनता का आपको? जनता का मुझे यहाँ 80% 90% सहयोग है और शायद धीरे धीरे चुनाव तक आते हुए शायद दोनों प्रत्याशी यहाँ से छोड़ देंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो आप जनता से अभी क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करना चाहूँगा शांति बना करके 8 बजे मतदान करें और इस जो अभी पूरी निवाई में जो वातावरण वो यहाँ जो बहुत वातावरण अच्छा है वो कहीं नहीं है। यहाँ बिल्कुल शांति का वातावरण, भाईचारे का वातावरण है। सब मिलजुल करके बैठते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, महिलाएं आती है बात करती है, मैं उनके घर जाता हूँ, चाय पीता हूँ, वो मुझे पिलाते हैं। मुझे कोई भेदभाव यहाँ नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मैं मेरे घर से भी अच्छे घर में यहाँ हूँ मैं, ऐसा मुझे यहाँ लगता है।
जिस तरह से अभी हमने परशुराम जी से बात की कि काफ़ी अनुभवी हैं और इस तरह से प्रत्याशी के तौर पर नाम दाखिल इन्होंने कराया है। मैं 24 मोहम्मद शाहरुख।